वो मुझे मिलने चाहिए थे जो आपने चुरा लिए। ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो ऊपर अपराध और भ्रष्टाचार के सीधे सीधे संगीन साबित अपराध हैं, उसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उससे गलवैयां लेके घूमते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी शर्म की बात है कि जांच घर है उसको आपने निजीकरण कर दिया। निजीकरण एक अपने मित्र के कंपनी को दिया और उस निजीकरण में आज सबसे घटिया जांच हो रही है। कुलपति महोदय और इनके सारे सहयोगी जो इन भ्रष्टाचार के अपराधी हैं सीधे के सीधे जेल में डाले जाएं। होलकर वन में वर्तमान में इंटरव्यू चल रहा है, आप सबों को पता है। और जो माननीय कुलपति जी हैं लगातार 2.5 सालों से नियुक्तियां पे नियुक्तियां किए जा रहे हैं। इनकी नियुक्तियां सारी की सारी नियुक्तियां अवैध है, कानून विपरीत है, क्योंकि नियुक्तियां करने का अधिकार विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है, जिनको इन्होंने पिछले 2.5 सालों से ज़्यादा समय में आज तक बनने नहीं दिया। इसलिए बनने नहीं दिया क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो माननीय कुलपति महोदय के ऊपर एक बॉन्डिंग है, उसके ऊपर एक लगाम है, घोड़े के ऊपर जैसे लगाम बनाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले उस लगाम को तोड़ दिया है ताकि मन खोलकर अनियमितताएं कर पाएँ, कानून की धज्जियाँ उड़ा पाएँ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय जिनको महामना ने एक टुकड़े भीख मांगकर बनवाया था, उस विश्वविद्यालय की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, वहाँ कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ऐसे गैर कानूनी काम सीधे जबरन इस तरह से मतलब किया जा रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये बहुत ही दुख की बात है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए शर्म की बात है, इस विश्वविद्यालय के लिए शर्म की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। और इसके लिए इसके सबूत क्या हैं कि ये अनियमितता कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाद कई सारे विभागों में आपने देखिए कि NFS क्या है, नो सुटेबल फाउंड कैंडिडेट। इन्होंने उन्हीं को सुटेबल किया जो इनके चाहते थे, जो इनके चाहते नहीं थे उनको इन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे विभाग में जब इनकी मनमानी नहीं चलती, तो जब मैं इनके अन्य भ्रष्टाचारों को मीडिया से उठा रहा था, आम पब्लिक को संज्ञान में ला रहा था, तब गलत आरोपों के द्वारा मुझे पहले 24/5/2024 को पद से हटा दिया गया, ये कहकर कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जबकि मैं उस समय अपने विभाग में अवेलेबल था, 24 घंटे अवेलेबल था, 8 घंटे ड्यूटी के बदले। और उसके बाद फिर उन्होंने मैं जब ये कहा कि आपने गलत तरीके से हटाया, मेरे अटेंडेंस है, मैंने पेशेंट देखे हैं, मैंने आधिकारिक काम किए हैं, और आप अपने LIU की रिपोर्ट देख लीजिए, 4 CCTV कैमरे मुझे देखने के लिए आपने लगाए थे, उसका रिपोर्ट देख लीजिए। सब ये साबित करता है कि मैं इसी विश्वविद्यालय में अपने ही हेड के चैम्बर में बैठा हूँ, आप मुझे अनअवेलेबल कैसे कह सकते हैं। जब वो देखे और मैंने कहा कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई करूँगा, तब उन्होंने मुझे फिर से हृदय विभाग के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित किया। लेकिन इस बीच में उन्होंने क्या किया, इस बीच में लगातार 55 दिनों तक उन्होंने स्क्रूटनी, जो हमारे विभाग में जो अनियमित गलत तरीके से कैंडिडेट का, अपने चाहते कैंडिडेट की स्क्रूटनी की, और मैं अगर रहता तो वो गलत नहीं होने देता। फिर उन्होंने क्या किया कि जो 55 दिन मेरा चुरा लिए उन्होंने हेडशिप में, 29/7/2021 के जो पत्र मुझे प्राप्त हुए थे उसमें बहुत ही क्लियर लिखा था इस पत्र के अंदर कि मेरी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए है। लेकिन 3 वर्ष में अगर आपने 55 दिन चुरा लिए तो वो 31 जुलाई 2024 को 3 वर्ष कैसे होगा, जो 55 दिन आपने चुराए हैं। मैं छुट्टी पर नहीं था, मैं किसी और कारण से बाहर नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि आपने खुद मुझे रीइंस्टेट किया है, या आपने माना कि आप गलत थे। जब ये सब आपने माना, तो अगर आपने उसके बाद भी क्योंकि मेरा ये रिटायरमेंट नहीं था कि 31 अगस्त को या 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट था। 3 साल में 55 दिन आपने चुराए, तो मेरे 55 दिन कहाँ गए? वो मुझे मिलने चाहिए थे जो आपने चुरा लिए, और इसलिए चुराए। और चुराने के बाद आपने ठीक 31 तारीख के बदले 1 तारीख को प्रेजेंटेशन कराते हैं और 2 और 3 तारीख को इंटरव्यू करा रहे हैं, जो आपकी गलत मंशा और आपके जो विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही है उसमें भ्रष्टाचार को आपको सीधा साबित करता है कि आप भ्रष्टाचारी तरीके से, गलत तरीके से विश्वविद्यालय में नियुक्तियां कर रहे हैं।
उसके बाद कई विभागों में आपके के पूरे विभाग के जो हैं सभी को अयोग्य कर दिया, जबकि इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसकी नियुक्ति हुई है, वो भी उस कानून में जहाँ की DSCP, जहाँ की डायनामिकली एश्योर्ड, मतलब प्रमोशन तो होना ही है वहाँ पर, उसके बाद भी आपने वहाँ से उनको हटा दिया। उसके बाद चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो कि कोई भी एक अस्थायी नियुक्ति 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मई में ही 3 साल उनका 6 मई को 2024 को पूरा हो चुका है, जिनके ऊपर अपराध और भ्रष्टाचार के सीधे सीधे संगीन साबित अपराध हैं, उसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उससे गलवैयाँ लेके घूमते हैं आप, वो आपके सबसे प्रिय मित्रों में से एक हैं। उसके बाद हमारे खुद के विभाग में 2.56 करोड़ का वित्तीय अनियमितता हुई थी खरीदों में, जिसके आपने ही जांच के आदेश दिए थे, और आपने ही जांच जब चल रहे थे फिर आपने वेंडर्स को अपने सिग्नेचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर करके पेमेंट कर दिया, और बाद में जांच में पाया गया कि अनियमितता हुई थी। मतलब आप उस अपराध के सीधे दोषी हैं। आप जानबूझकर वेंडर से मिलकर उससे साठगांठ करके आपने ये वित्तीय भ्रष्टाचार किए हैं। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप जो जांच घर है उसको आपने निजीकरण कर दिया। निजीकरण एक अपने मित्र के कंपनी को दिया, और उस निजीकरण में आज सबसे घटिया जांच हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मानक जो है उसको आपने ख़त्म कर दिया। आप उसके बाद यहाँ के पेड़ों को, जो हेरिटेज पेड़ 100 साल पुराने थे, जिनसे कि कटने के बाद भी हरी हरी हरियाली निकल रही है, जिसके ऊपर की NGT ने संज्ञान लेते हुए आपके विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं, आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं। और इस आवाज़ को, जो आपके विरुद्ध उठने वाली आवाज़ है, उसको गलत नियमों, जिसको CCS रूल कहते हैं, उसके तहत आपने दबाने की कोशिश की है, जिसमें 93 प्रोफेसर साहब को सच बोलने के लिए, एक अमानवीय अपील करने के लिए आपने उसको धमकी दी है, ताकि आपके विरुद्ध आप अपना भ्रष्टाचार मनमानी लगातार चलता रहे। और उस CCS रूल में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि कोई भी प्रोफेसर जो है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, वो CCS रूल से गवर्न नहीं हो सकता है। आप खुद मानते हैं ये। अगर आप ये नहीं मानते तो आप यहाँ के प्रोफेसरों को चुनाव लड़ने नहीं देते, क्योंकि वो विपक्षी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टियाँ ज्वाइन कर रहे हैं जो CCS रूल में नहीं कर सकते, यानी आप खुद मानते। और CCS रूल जब कानून के सामने सब में बराबरी होना चाहिए। आप मुझे तो यहाँ के प्रोफेसरों को तो धमका रहे हैं CCS रूल से। आपके जो इतनी अनियमितताएँ हैं, वित्तीय भ्रष्टाचार से, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से, पेड़ काट के बेचने से, BHU को निजीकरण करने से, ईंट बजाने से, महामना के विचारों को ख़त्म करने से, डेमोक्रेसी ख़त्म करने से, देशद्रोही काम करने से, संविधान विरोधी काम करने से, लोकतंत्र विरोधी काम करने से, इसके जो इतने अपराधी हैं, आपके विरुद्ध कौन से CCS रूल लगाएंगे? कौन लगाएंगे और कौन हटाएंगे आपको? और आज तक आप कैसे बने हैं इस पर? उस CCS रूल को ही अपने पर लगा के देखिए, खुद से पहले आपको हट जाइए, अगर आप CCS रूल को मानते हैं तो। अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे? यहाँ पे आए हैं तो हमारा काम है लगातार वैधानिक रूप से अपनी असहमतियों को, और जो गलत चीज़ें माननीय कुलपति जी कर रहे हैं उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाना, आम जनता को समझाना, इस विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, उनको बताना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके संज्ञान में ये बात ले जाना कि आपके जो आपकी गरिमा है उसको किस तरह से BHU के कुलपति महोदय ख़त्म कर रहे हैं, आपके सम्मानों पर सीधा आघात कर रहे हैं, आपकी बैड पब्लिसिटी पब्लिक में भिजवा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी तुरंत प्रभाव से कुलपति के पद से हटाइए। और इन सब जितने भी मैंने अनियमितताओं की बात कही है, सबकी एक सेपरेट कमेटी बनाकर, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट सुपरविजन में जांच हो, और कुलपति महोदय और इनके सारे सहयोगी जो इन भ्रष्टाचार के अपराधी हैं, सीधे के सीधे जेल में डाले जाएं। ये मेरी विनती है।